हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस गर्ल चैनल। मेरा नाम सृष्टि जैन है और हम जो है एक सीरीज़ जो है हम बना रहे हैं आपका क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ को हम सारे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे थॉरोली। तो आज जो है उसका पहला वीडियो है। इसमें जो है हम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस को समझेंगे। ठीक है, आपका पहला चैप्टर है, इसका नाम है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो उसमें हम स्पेसिफिकली जो है बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कहाँ से आया, उसका मीनिंग और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक सी चीज़ की। ठीक है, तो अभी हम सब जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट। और हम सबको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ जो है गुड्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट रहती है। अभी गुड्स क्या होते हैं? गुड्स कुछ भी हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है जो कि हम जो है कंज्यूम करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। जैसे कि आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, या फिर कुछ भी कंजम्पशन का जो आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं? गुड्स हो सकते हैं, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, राइट। सेकेंड होती है सर्विसेज। अभी सर्विसेज वो होती हैं जो कि इंटेंजिबल होती है नेचर में, और जिसको हम जो है अ, छू नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बिजनेस में जैसे आपका आ गया बैंकिंग, ठीक है, इंश्योरेंस, ये सारी क्या है? ये सर्विसेज हैं। आप किसी आइसक्रीम पार्लर में जाके आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आप बैठे हो और वहाँ की जो आप सर्विसेज ले रहे हो, जैसे वेटर आया आपके पास, तो ये सब क्या है? सर्विसेज का पार्ट हो जाता है। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं? जो आप टच कर सकते हो, जिनको आप यूज़ कर सकते हो, जो फिजिकली आपको दिखते हैं। सर्विसेज आपको दिखती नहीं है, उसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आई होप कि आपको जो है समझ आ गया होगा इतना, कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती है, और हमको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो अभी हम क्या करते हैं? हम जो है मार्केट में जाते हैं और उनको परचेज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमें मान लो ज़रूरत पड़ी कि हमको चाहिए है लैपटॉप। तो हम गए किसी शोरूम में और हमने कहा कि भाई हमें लैपटॉप खरीदना है। आप गए, सेल्समैन ने आपको दिखाया वो लैपटॉप और आपने वो परचेज करके आप घर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ये सब हम क्यों बात कर रहे हैं? ये जो हम बात कर रहे हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको ये एक क्वेश्चन है जो कि हम जिसका हमें आंसर चाहिए। वो क्या है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डू these products and services are made available in the market? ठीक है, आपने कभी सोचा है कि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी सर्विसेज हैं वो मार्केट में कौन अवेलेबल करा रहा है? भाई कौन है जो आप जो है लैपटॉप सप्लाई कर रहा है? कौन है जो टाइमली आपको मार्केट में जो है प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहा है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि हाँ, ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, यही जो है आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आती हैं वो मेनली जो है आपकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। देयर आर मेनली 4 एक्टिविटीज़ दैट टेक प्लेस। तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन। अभी जैसे मान लो आपको चॉकलेट खानी है, ठीक है। अभी चॉकलेट जो है वो पहले कहीं किसी फैक्ट्री में किसी ने बनाई होगी। ठीक है, कोई उसको मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, राइट। उसको पहले हमने प्रोड्यूस किया होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, प्रोडक्शन किया। फिर हमने किसी इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया, ठीक है। फिर उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर मतलब कि जैसे हम चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पहले चॉकलेट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पहले हमने उसे उगाया होगा, फिर उसको ले जाके हमने इंडस्ट्री में उसको मैन्युफैक्चर किया, प्रोसेस किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने उसको एक पैक किया। ठीक है, डेयरी मिल्क की चॉकलेट जो आती है उसमें जो रैपर होता है, हमने उसको रैपर में रैप किया। और एक्सचेंज, एक्सचेंज क्या होता है? फाइनली आपने क्या किया? आप मार्केट गए और वहाँ पे आपने उसके लिए पैसे दिए, और पैसे लेके आपने जो है चॉकलेट को खरीद लिया। ठीक है, तो कोई भी आप जब भी कोई भी चीज़ को खरीदते हो तो उससे पहले 3 स्टेप जो हैं वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, ये आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ये आपकी बनती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं बिजनेस की एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी अब इन सब बातों से हम जो है बोल सकते हैं
क्या बोल सकते हैं कि बिजनेस इज अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारी चीजें जो है बिजनेस में भी होती हैं और इसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बोलते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, राइट, कंजम्पशन, ये सारी क्या होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो बिजनेस क्या है, ये एक मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है which is concerned with the production and sale of goods and services required by the people। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। बिजनेस क्या है, बिजनेस कुछ नहीं है, एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं जो कि लोगों को चाहिए है। मतलब लोग कौन है, वो हम लोग हैं। ठीक है, हमको चॉकलेट चाहिए तो कोई ना कोई चॉकलेट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर कोई और है जो उसको फाइनली एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो पर्सन हैं वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस क्या नेचर है बिजनेस का। ठीक है, अभी जो आपका शॉपकीपर होता है, जो सेल करता है, अभी जो अपनी दुकान पे जिसने चॉकलेट रखी हुई है, क्या आपको लगता है कि वो चॉकलेट को बनाता होगा? ऑब्वियसली नहीं, वो नहीं बनाता है चॉकलेट। ठीक है, ये जो सेलर बैठा है ये चॉकलेट्स को नहीं बनाता है, ये किसी और से परचेज करता है, यानी कि किसी होलसेलर से वो लेता है बल्क में। ठीक है, और जो होलसेलर है वो भी नहीं बनाता, तो वो किससे लेता होगा, वो किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उसको लेता होगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी सी चेन होती है और इस चेन में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो आते रहते हैं। तो ये सारे ही क्या हैं, ये सारे ही लोग जो हैं बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बिजनेस क्या होता है एक उसका एक थोड़ा सा आइडिया जो है यहाँ पे पता चला होगा। ठीक है, अभी जो है इन सब चीज़ों से हम कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बिजनेस स्टार्ट्स विद द प्रोडक्शन एंड एंड विद कंजम्पशन। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस जो है वो किससे स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से। ठीक है, बिजनेस हमने कहाँ से स्टार्ट किया, प्रोड्यूस किया, और खत्म कहाँ हुआ, आपने उस चॉकलेट को खा लिया। ठीक है, हमने पहले उसके चॉकलेट के लिए प्रोडक्शन किया, कुछ ना कुछ हमको इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, हमने फार्म में उगाया, फिर उसको प्रोसेस किया, फिर उसको पैक किया, फिर आप तक लेकर आए, फिर आपने फाइनली उसको खा लिया। ठीक है, तो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी आपकी बिजनेस का ही पार्ट होती हैं। ठीक है, बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली। So making the finished product reach the consumer involve a series of steps। अभी जैसे हमने देखा ना कि देर आर सीरीज ऑफ स्टेप्स, कि पहले जो है आपने उसको प्रोड्यूस किया, फिर आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर उसको एक्सचेंज किया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं। The work of production of goods is covered under industry and the remaining activities belong to commerce। अभी इसमें भी दो चीजें हैं, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को हम मेनली जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका इंडस्ट्री, एक होता है आपका कॉमर्स। इसको हम आगे जो है और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, मतलब जो भी जहाँ तक भी हमने प्रोडक्शन किया वो आपका इंडस्ट्री में आता है। ठीक है, और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटीज होती हैं, आप तक पहुंचाने की जो बेसिकली एक्टिविटीज होती हैं उस प्रोडक्ट को, एक बार वो प्रोडक्ट बन गया, अब उसको मार्केट तक लेके जाने की एक्टिविटीज को हम कॉमर्स के अंदर डालते हैं। ठीक है, इसको जो है हम अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसको हम और डिटेल में जो है समझेंगे। ठीक है, तो अभी तक इतना समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं बिजनेस को, बिजनेस एक वाइड टर्म है। ठीक है, अभी हमारे चैप्टर का क्या नाम है, इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो बिजनेस जो है वो एक वाइड टर्म है। ठीक है, इसमें आपका इंडस्ट्री भी आ जाता है, इसमें आपका ट्रेड भी आ जाता है और कॉमर्स भी आ जाता है। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड्स जो इस चैप्टर का नाम भी है वो तीनों के तीनों किसका पार्ट है, बिजनेस के अंदर आते हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो बिजनेस क्या हुआ स्टूडेंट्स, बिजनेस एक बहुत वाइड स्कोप हो गया। ठीक है, ये जो भी हमने एक्टिविटीज देखी हैं इन सब में ये सब जो है मिलके बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, ये सारे अलग अलग बिजनेसेस हैं, राइट। अभी बिजनेस वर्ड का मीनिंग क्या है, अभी बिजनेस जो वर्ड है वो ड्राइव किससे हुआ है, वर्ड बिजी से। ठीक है, बिजी, बिजनेस वर्ड जो है किससे ड्राइव हुआ है, वर्ड बिजी से। बिजी का मतलब क्या होता है,
मतलब कि किसी ना किसी काम को करते रहना, ठीक है। तो बिजनेस का जो मतलब होता है वो होता है बीइंग बिजी, मतलब कि आप बिजी हो, ठीक है। इजी है, बिजी रहना का मतलब क्या है, बिजनेस। Business refers to an occupation in which people regularly engage in activities related to purchase, production, sale of goods and services with view to earning profits. अभी बिजनेस क्या होता है, तो अभी तक हमने जो भी कहानी अभी तक समझी उससे हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस कोई भी ऑक्यूपेशन हो सकता है। अभी वो ऑक्यूपेशन कुछ भी हो सकता है, या तो आपने कोई दुकान खोल ली, या आपने कोई इंडस्ट्री खड़ी कर दी, या फिर आप जो है लॉजिस्टिक्स में हो, या फिर आप खेती कर रहे हो, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो है कुछ भी आप ऑक्यूपेशन उठा लो, और उसमें जब हम रेगुलरली एंगेज होते हैं उस एक्टिविटी में, उसमें आप परचेज कर सकते हो, प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, सर्विसेज को सेल करते हो, ठीक है। तो और क्यों करते हो, विद द व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जब आप ये सारी एक्टिविटीज करते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अर्निंग प्रॉफिट। एक होता है कि आप ऐसे ही कर रहे हो चैरिटी के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ चैरिटी नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट अपने दिमाग में जो है इसको याद कर लो कि बिजनेस में हम कभी भी चैरिटी या फिर नॉन प्रॉफिट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। बिजनेस का मतलब ही है कि आप जो है जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, काम आपकी एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, परचेज, ठीक है। लेकिन क्यों कर रहे हो आप एक्टिविटी, ताकि आपको प्रॉफिट अर्न हो सके, ठीक है, ताकि आपको कुछ पैसा मिले उस एक्टिविटी को करके, ठीक है ना। हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हमारा मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने बात की कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं। तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनके बीच में थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो इकोनॉमिक नहीं होती हैं। अब वो कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका मीनिंग। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अभी तक जो भी हमने एक्टिविटीज की बात की उसमें हम कुछ ना कुछ अर्निंग की बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपकी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी मनी, है ना। आप परचेज कर रहे हो तो पैसा दे रहे हो, आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो उस पैसे को, किसी से पैसे ले रहे हो, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जो भी हमने अभी तक देखी बिजनेस में जो भी इंक्लूड होती हैं, उसमें सारे सब में ही कहीं ना कहीं आपको पैसा अर्न हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसको खर्च कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा उसमें इन्वॉल्व है। तो कोई भी एक्टिविटी जिसमें आपके पैसे इन्वॉल्व होते हैं लेने या देने में, वो होती है आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। सिंपल उसमें अगर याद करना है तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पैसों का लेन देन या पैसे इंक्लूड होते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम इसे पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज बाय विच वी कैन अर्न अवर लाइवलीहुड, ठीक है। तो वो एक्टिविटी जिससे हम अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें, ठीक है, राइट। देन अभी ये तो हमें समझ में आ गया। अभी कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, वो एक्टिविटीज अब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। अब ऐसी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं जो कि हम कैसे करते हैं, हम लव के लिए करते हैं, सिंपैथी, सेंटीमेंट, ठीक है, या फिर अपने देश के लिए हम कुछ कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं जब हम उसको करते हैं, लेकिन उसमें हम किसी से कुछ पैसे चार्ज नहीं कर रहे, हम फ्री में कर रहे हैं, हम जो है अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है, हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है वहाँ पे, तो वो टाइप की एक्टिविटीज को हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के तो हमने कितने सारे एग्जाम्पल देखे, थोड़े से और देख लेते हैं। तो पहला है अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। जो वर्कर वर्क कर रहा है फैक्ट्री में, तो उसको उसके लिए क्या मिल रहा है, उसके लिए उसको पैसे मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अ डॉक्टर ऑपरेटिंग इन हिज क्लिनिक, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक ऑपरेट कर रहा है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, उस ऑपरेट कर रहा है तो वो कुछ पैसे चार्ज करता है, डॉक्टर के पास फीस देते हो आप, तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। अब मैनेजर वर्किंग इन अ ऑफिस, ठीक है, एक मैनेजर जो है ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बदले में उसे सैलरी मिल रही है। और टीचर टीचिंग इन अ स्कूल, तो उस टीचर को भी जो एक सैलरी मिल रही है। तो वो सारी एक्टिविटीज कैसी हो गई, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। इससे वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लाइवलीहुड को जो है वो चला सकते हैं अपना, ठीक है। अभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो अ हाउसवाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, अभी जैसे घर में आपकी मम्मी है या कोई भी है जो कि खाना बना रहा है आपके लिए, ठीक है, आपकी फैमिली में, तो क्या वो उसके लिए आपसे पैसे चार्ज करते हैं? ऑब्वियसली नहीं करते, राइट? वो क्यों कर रहे हैं, पर वो क्यों बना रहे हैं वो खाना? ऑब्वियसली अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं, ठीक है, लव, सिंपैथी, सेंटिमेंट, ये सारे रीजंस हैं। इसके पीछे कोई ऐसा मोटिव तो नहीं है ना कि आपको पैसा कमाना, तो मोटिव नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। या फिर एक और एग्जांपल देख सकते हैं, अ बॉय हेल्पिंग एन ओल्ड मैन क्रॉस द रोड, एक लड़का जो है एक बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है। तो ये कैसी एक्टिविटी है? ये भी एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मदद कर रहा है, उसका इंटेंशन वहाँ पे पैसे कमाना नहीं है। इसके अलावा बतेरे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि गार्डनिंग करना, या फिर किसी की मदद करना, या सोसाइटी में जो है कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करना, ठीक है। तो इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, वो नॉन इकोनॉमिक होती हैं, और जिनमें पैसा इन्वॉल्व होता है वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो एक सिंपल सा डिफ्रेंशिएटर है जो कि है मनी यहाँ पे, ठीक है, मनी, इसको याद रखना। अभी कैटेगरीज, बिजनेस, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई कैटेगरी नहीं होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली होती है आपकी बिजनेस, दूसरी होती है प्रोफेशन, और तीसरी होती है एम्प्लॉयमेंट। अभी ये तीनों क्या होती है, इसको जो हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये तीनों का मीनिंग, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो उसमें आप जो है हम अच्छे से समझेंगे। आई होप कि एक्टिविटी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है वो हमको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो अब बात कर लेते हैं, इतनी सारा जो हमने समझा है तो उससे हम कुछ फीचर्स बता सकते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ के। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसके कुछ फीचर्स हैं जो कि हम अब बता सकते हैं। तो पहला क्या है? एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटीज कैसी होती हैं, नेचर उसका कैसा होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ये, ठीक है, मतलब कि जो कि हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। सेकेंड, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी दूसरा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो होती है, इसमें हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ, या फिर गुड्स और सर्विसेज का प्रोक्योरमेंट करते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब कि इकट्ठा करना, ठीक है। या तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कि या तो हम चॉकलेट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी फैक्ट्री में, या फिर हम जो है अपनी दुकान में जो है इस चॉकलेट वाले से बोल रहे हैं कि भाई तुम हमको सप्लाई कर दो, हम उसको बेचेंगे, ठीक है। आप इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन और प्रिक्योरमेंट। अभी जो प्रोडक्शन वाला है वो भी रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से प्रिक्योर कर रहा होगा, मतलब वो कहेगा एक फार्मर से कि भाई आप हमको ये इंग्रेडिएंट्स दे दो क्योंकि हमको चॉकलेट बनानी है। तो ये वाला जो इंडस्ट्री वाला है वो चॉकलेट बनाएगा, और वो फिर आगे किसको पास कर देगा? वो पास कर देगा एक दुकानदार को जो कि उसको बेचने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बिजनेस एक्टिविटीज में प्रोडक्शन या फिर प्रिक्योरमेंट वाली एक्टिविटीज जो है वो होती है, ठीक है। दूसरा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो फार्मर है ये जो है इसको रॉ मटेरियल दे रहा है, तो ये इसके बदले में पैसे लेगा, उसके बदले में इसको रॉ मटेरियल दे देगा, ठीक है। यहाँ पे ये चॉकलेट के बदले में इसको पैसे देगा, ये आगे आपको, यानी कि आप जब जाओगे इसे खरीदने तो आपसे ये पैसे लेगा और आपको चॉकलेट पास ऑन कर देगा। तो इस तरीके से इस पूरी चेन में जो है सारी एक्टिविटीज में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। अभी ऐसा नहीं है कि हमने एक बार जो है डील कर दी, मतलब मैंने बस एक बार, सपोज करो मुझे घर बेचना है या फिर मुझे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है। तो मैं गई ब्रोकर के पास और मैंने उसको खरीद लिया, या फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टी को बेच दिया, ठीक है। तो ये वन टाइम एक्टिविटी है, मैंने बस एक ही प्रॉपर्टी थी उसको ही मैंने बेच दिया। तो इसको मैं बिजनेस बोलूंगी? क्या मैं इस एक्टिविटी को बिजनेस एक्टिविटी बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती? क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉपर्टीज को नहीं बेचती या खरीदती हूँ। मेरे पास बस एक प्रॉपर्टी थी जो कि मुझे बेचनी थी। अगर मान लो ये मेरा बिजनेस होता, यानी कि मैं एक डीलर होती जिसका काम ही यही है कि मुझे प्रॉपर्टीज को खरीदना है और बेचना है, खरीदना है बेचना है, ठीक है।
तब मैं कह सकती थी कि ये एक बिजनेस एक्टिविटी है। तो बिजनेस एक्टिविटी होने के लिए जो है आपका रेगुलर बेसिस पे डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग, अगर आपका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, ठीक है, तो आप वो एक्टिविटी फिर बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी वो तभी कहलाएगी जब आपका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाने का होता है। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अभी क्या हो रहा है ना कि आप जो भी एक्टिविटी करते हो बिजनेस में, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें रिटर्न जो है ना अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ भी आपको पता नहीं होता कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। आपको जो है 100% रिटर्न भी मिल सकता है, 200% रिटर्न भी मिल सकता है, ठीक है, आपका जो मार्जिन है। और हो सकता है आपको लॉस भी हो जाए। बिजनेस में हमने सुना है ना, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो इसमें जो है अनसर्टेनिटी रहती है रिटर्न्स की, लेकिन मोटिव हमारा प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, लेकिन रिटर्न क्या आएगा वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये इसका एक नेचर है, ये इसका एक फीचर है, ठीक है। लास्ट जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। आपकी कुछ खुद की कोई फैक्ट्री है तो उसमें आग लग सकती है, या फिर आप जो है कुछ सामान शिप कर रहे हो तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है बीच में, ठीक है। या फिर आप कोई भी बड़ा आपने कोई डिसीजन ले लिया कि आपको जो एक्सपेंड करना है अपना बिजनेस दूसरे कंट्री में, हो सकता है वो रॉन्ग डिसीजन हो, तो वहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो जो डिसीजन है वो रॉन्ग हो सकता है और आपको लॉसेस हो सकते हैं। तो बिजनेस में हमेशा रिस्क होते हैं और रिस्क इक्वल टू रिवॉर्ड होता है। जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। आप जो है जितना बड़ा वेयर हाउस लोगे उतना ज़्यादा आप डील भी कर पाओगे। रिस्क का मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं होता। एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हो उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड में भी मिल सकता है, ठीक है। वो रिवॉर्ड भी हो सकता है, वो लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क जो है वो बिजनेस एक्टिविटीज में हमेशा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको समरी अगर मैं इसको दोबारा से बताऊं तो बिजनेस एक्टिविटीज किस टाइप की होती हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। उसमें हम कोई ना कोई प्रोडक्शन या प्रिक्योरमेंट कर रहे होते हैं गुड्स और सर्विसेज का, कुछ ना कुछ हम सेल या एक्सचेंज कर रहे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। हम जो है रेगुलर बेसिस पे डील करते हैं, प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव होता है। उसमें अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न्स की, और उसमें रिस्क एलिमेंट जो है वो इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एक्टिविटीज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकता है, ठीक है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपका प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।